नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि आप उसमें उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ आप उसको वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे ही हम और भी बेटर क्वालिटी के साथ आपके सामने आते रहेंगे। और 5 अगस्त से, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हमारा स्टूडियो शुरू हो रहा है और बेस्ट क्वालिटी में आएंगे। और 15 अगस्त से हमारा एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया जा रहा है। एक बात और दोस्तों, मैं परीक्षा के संदर्भ में सूचना देना चाहूँगा कि हम पहले से कहते आ रहे थे कि जो रीट परीक्षा है वो बहुत कम चांस है कि सितंबर में हो, और ये भी बहुत कम चांस है कि इस साल के अंत में भी हो। और वैसे भी आपने देखा होगा, अभी वापस से चर्चित रहा था कि किसी भी हालत में 2 सितंबर को रीट परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसका पैटर्न होता है। फिर पैटर्न के बाद उसका जो पैटर्न फॉलो करने के लिए जो गाइडलाइन जारी की जाएगी, उसके बाद उसकी विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म भरने के लिए आपको डेट्स दी जाएगी, और उसके बाद कहीं जाके आपकी परीक्षा की तिथि आएगी। तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज एक और टॉपिक के साथ में आया हूँ आपके सामने। ये ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक ही है और इसमें हम क्लाइमेट पर चर्चा करेंगे। हमारा जो जलवायु होती है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको किसी भी तरह राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड में अलग अलग बांध के नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ मैं एक जनरल जलवायु वाला, जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है, उसको मैं लूँगा। पर आपको, और ये टॉपिक हो सकता है कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, मिनिमम 3 पार्ट्स तो इस टॉपिक के बनेंगे ही बनेंगे। तो इस टॉपिक में आपको केवल ये समझने का प्रयत्न करना है, भाई आपके सब परीक्षाओं में होती है, तो केवल आपको यह समझने का प्रयत्न करना है इस टॉपिक में कि जलवायु को हम किस तरह से पढ़ें और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाते हैं घुमा के, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसी जलवायु के साथ मैं आपको क्या ले लूंगा, मॉनसून ले लूंगा, और वो दोनों चीजें यहां पर क्या चलेगी, साथ साथ चलेगी। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्चुअल चीजें भी है और कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें भी है, दोनों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं तो 2 हमारे सामने कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है जलवायु। पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है जलवायु, और जो जलवायु को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम कहते हैं मौसम। जलवायु और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कौन सा होता है, मौसम, यानी इसको हम सीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इनमें बेसिक अंतर क्या है, दोनों में बेसिक अंतर निकालना हो तो कैसे करें। तो दोस्तों ध्यान रखना, मौसम क्या होता है, कोई भी आपका स्थान है, कोई भी आपका स्थान है, और स्थान पर अल्पकाल के लिए, अल्पकाल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, यानी हो सकता है 1 दिन हो सकता है 1 हफ्ता हो, यानी 1 सप्ताह हो सकता है 1 माह हो, या फिर हो सकता है 1 पखवाड़ा हो। पखवाड़ा मतलब कितना होता है, 15 दिन का समय होता है। तो किसी स्थान पर अल्पकाल के लिए वायु की परिस्थितियों को ही हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, और डेफिनेशन कहीं पूछी भी जाए तो आपको रटना नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। तो देखिए, मौसम क्या है, किसी स्थान विशेष पर अल्पकाल के लिए वायु की परिस्थितियों को ही क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी स्थान विशेष पर अल्पकाल के लिए वायु की परिस्थितियों को ही हम मौसम कहते हैं। अब ये कितना हो सकता है 1 दिन लंबा हो सकता है 1 हफ्ता, 1 सप्ताह यानी 7 दिन लंबा हो सकता है 1 पखवाड़ा यानी 15 दिन लंबा हो, और यह भी हो सकता है कि मोस्टली, जिसके बहुत कम संभावना है, कि 1 महीने तक भी चल जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप घर में बैठे हुए हैं, आपने एकदम से देखा बाहर अंधेरा हो गया, यानी बाहर बादल आ गए और एकदम से बरसात शुरू हो गई, तो आपका जो पहली आपकी जो मुंह से लाइन होगी, आप किसी को पास में बैठा है या क्या बोलोगे, यार मौसम चेंज हो गया। यानी कभी भी आप जलवायु वर्ड यूज नहीं करते हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए हमेशा जिस वर्ड या शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम है। अरबी भाषा के शब्द मौसिन से बना है,
दोस्तों मैं 2-3 आपको चीजें बताना चाहूंगा। देखो, एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये वही कोलंबस है जिसने 1492 में अमेरिका महाद्वीप के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है। दूसरा व्यक्ति का नाम आता है जो हमारे भारत आया था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, वास्को डी गामा। यूरोप से भारत के मार्ग की। वास्को डी गामा कहां का था? पुर्तगाल का था। इसी तरह मैगलन हुआ और बहुत सारे नाविक हुए जो यूरोपीय देशों से विश्व के कई जगहों पर बसे। पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सारी घटनाएं होती है ये लगभग 15वीं शताब्दी का अंत होते होते होती है। पर यहीं हम अगर और पीछे जाएं 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, तो हम दोस्तों ये पाते हैं कि इन यूरोपियन समुद्री यात्रियों से पहले अरब के समुद्री यात्री भारत पहुंचे थे। बिल्कुल निश्चित सी बात है, क्योंकि एक बिल्कुल वृतांत आता है हमारी हिस्ट्री में कि जब वास्को डी गामा 1498 में कालीकट केरल में पहुंचा तो वहां का शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, और वहां जो पहले से अरब लोग बसे हुए थे उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया था। एक बात निश्चित हो जाती है कि अरब लोग पहले आए थे, और जब अरबी लोग समुद्रों में चलते थे तो इस तरह कंडीशंस जब बनती थी, बरसात की, आंधी की, तूफान की, तो मौसम शब्द का प्रयोग करते थे, उससे मौसम बनाए, इसलिए एक अरबी भाषा का क्या माना जाता है? शब्द माना जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला मौसम शब्द समझ में आया होगा। दूसरा हम बात करते हैं जलवायु। अब अगर आपको मौसम की डेफिनेशन सही से आ गई तो इसी मौसम को आप किससे कनेक्ट कर दोगे? जलवायु से कनेक्ट कर दोगे। कैसे? किसी स्थान पर दीर्घ काल के लिए मौसम की परिस्थितियों को ही जलवायु कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये दूसरी डेफिनेशन आ रही है, और सेकंड डेफिनेशन किसकी आ रही है? जलवायु की आ रही है। ठीक है, तो देखो, किसी स्थान विशेष पर दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल का समय हो सकता है आपका 50 वर्ष का समय हो सकता है आपका 100 वर्ष का समय हो सकता है आपका 500 वर्ष का समय हो, 250 वर्ष का समय हो, कितना भी हो सकता है। तो एक लंबा ड्यूरेशन जब होता है तब उसी मौसम को हम क्या बोल देते हैं? जलवायु कह देते हैं। या किसी स्थान विशेष पर दीर्घकाल के लिए मौसम की परिस्थितियों को ही हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्या बोला है? लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकाल, और जहां पर दीर्घकाल वर्ड आएगा वहां पर फिर 50 साल, 100 साल, 250 साल और 500 साल आएगा। जैसे हमारी ऋतुएं, आपने देखा होगा हम लोगों का, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं हो गया, आप लोग हो गए, या हमारे समकालीन हमारे कई मित्र हो गए और बाकी लोग हो गए, या हमारे जो परिवार में हमारे जो बड़े लोग हैं वो हो गए। तो आपने देखा होगा एक सर्दी का हमेशा फिक्स टाइम है भाई। मैं अभी केवल, चूंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो मैं केवल उत्तरी गोलार्ध की बात करता हूं, डायग्राम से भी समझाऊंगा, पर यहां कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो शीत ऋतु चलती है। मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून तक आपके ग्रीष्म ऋतु चलती है। उसके बाद आपकी वर्षा का काल आ जाता है, या तो जून एंड में आ जाता है या जुलाई स्टार्टिंग में आ जाता है। तो कहने का यह मतलब है कि हमारा जब से जन्म हुआ है तब से सर्दी, गर्मी, बरसात का जो एक ड्यूरेशन है वो लगभग फिक्स है, उसमें डेविएशन नहीं हुआ है, उसमें विचलन नहीं हुआ है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो हो सकता है हम अपने जीवन काल में देख भी ना पाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अच्छा, अभी एक काम और हो रहा है, आपने देखा होगा, अभी हो रहा है पृथ्वी पर जो सबसे, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्वलंत मुद्दा कौन सा है, तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है जलवायु में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों की संख्या ज्यादा है मनुष्य और जीव जंतुओं की तुलना में। हम इन पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम लगातार क्या करते जा रहे हैं कि जो हमारे दूसरे पेड़ पौधे हैं उनको तो काटते जा रहे हैं, और जीवाश्म ईंधनों को लगातार हम क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं।
और उनको जलाते जा रहे हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी गर्म होती जा रही है, पेड़ कट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और इस कारण हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री लगातार कुछ कुछ वर्षों में बढ़ता जा रहा है और एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी का औसत तापमान 80 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाएगा और यह पृथ्वी हमारे रहने लायक नहीं बचेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। तो आप तेजी से, चूंकि मनुष्य ने अपने कई प्रकार के प्रयासों से प्रकृति को नुकसान पहुंचा है, तो इसी कारण ये दुष्परिणाम जलवायु परिवर्तन के रूप में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो वो जलवायु परिवर्तन का दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तो उम्मीद है कि ये दोनों मैंने जब भी आपको जो बताया, एक आपका मौसम हो गया और दूसरा आपका जलवायु हो गया, ये दोनों आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, कई बार पूछा भी गया है कि वायु व पवन, इनमें मुख्य अंतर क्या माना जाएगा। आपने देखा होगा, आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो कहीं तो पवनें लिखी हुई रहती है, ठीक है ना, और कहीं क्या लिखी रहती है, वायु। इनको जनरल भाषा में हम करते हैं, पवनों को हम क्या कहेंगे, वाइंड्स। पवनों को हम क्या कहते हैं, वाइंड्स कहते हैं। और जो वायु होती है हम इसे क्या कहेंगे, सामान्य भाषा में, बिल्कुल एक जनरल भाषा में हम इसको क्या बोल देते हैं, एयर कहते हैं। ठीक है, इनमें अंतर क्या माना जाता है। तो देखो दोस्तों, ध्यान रखना, जो वायु है, ठीक है, जिसको हवा भी कह सकते हैं, तो वायु एक ऐसी राशि है जो बहुत ही व्यापक है और उसी वायु का एक बहुत छोटा सा रूप जो माना जा सकता है, वो कौन सा माना जाता है, पवनें मानी जाती है। ये तो एक जनरल मैंने बोल दिया। टेक्निकली अगर देखेंगे तो जो राशियां ऊर्ध्वाधर होती है, यानी ऊर्ध्वाधर को हम कह सकते हैं वर्टिकल। जो राशियां ऊर्ध्वाधर होती है या वर्टिकल होती है, उन्हें हम किस कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं, वायु में देख सकते हैं। यानी या तो डायरेक्शन होगी इस तरह से नीचे से ऊपर, या डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे। ठीक है, तो जब किसी भी हवा का मूवमेंट नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर होगा, तो इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, वायु के नाम से जानते हैं। अब वायु के दो प्रकार माने जाते हैं, एक तो कौन सी वायु हो गई, गर्म वायु हो गई, और दूसरी कौन सी वायु हो गई, आपकी ठंडी वायु, कोल्ड एयर एंड हॉट एयर हो गई। यहां आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा की तुलना में क्या होती है, भारी हल्की होती है। भाई गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है। इसलिए हमेशा जब भी किसी वातावरण की हवा गर्म हो जाती है तो हल्की होकर गर्म होकर कहां उठती है, ऊपर की ओर उठती है। और जब ऊपर यही हवा जाती है तो ऊपर मैंने आपको पहले बताया था, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा। ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, यानी अभी मैं जहां खड़ा हूं वहां से और ऊंचा जाऊंगा तो मेरे को ठंड लगने लगेगी, टेम्परेचर क्या होगा, लगातार कम होगा। सिंपल सा कि मैदानी भागों की तुलना में पर्वतों पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम पाया जाता है, हमारी तुलना में पहाड़ों पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे किसी स्थान की वायु गर्म होगी तो गर्म होकर हल्की होकर कहां उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी, और जैसे ऊपर की ओर उठेगी तो ऊपर जाकर वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और वही ठंडी वायु वापस से नीचे आती है। इसलिए तभी तो आपने देखा होगा हवाएं चलती है, पवनें चलती है कि गर्म वायु तो ऊपर उठी, अब जैसे गर्म वायु ऊपर उठी तो नीचे क्या हो गया, रिक्त स्थान हो गया, और उसका स्थान लेने के लिए कौन सी वायु आती है, ठंडी वायु आती है। और इसी कारण हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुदाब भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वह वायु जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इस प्रकार की वायु को तो हम क्या कह सकते हैं, गर्म वायु कह सकते हैं। और वह वायु जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इस प्रकार की वायु को हम क्या कह सकते हैं, ठंडी। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको प्रेशर बेल्ट्स बताऊंगा, तब उसमें एक एक चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछा जाता है। रटना नहीं है, रटने से 1% भी काम आपका नहीं होगा।
क्लियर है दोस्तों यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी बात है पवने। ठीक है, पवने जो होती है उनका मूवमेंट होता है या तो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं बाएं से दाएं, यानी एक जनरल लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, या तो इस तरह से मूवमेंट होगा या इस तरह से मूवमेंट होगा, या फिर मैं कह सकता हूं जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों तरफ ये चलती है इस तरह से, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व लगातार चलती रहती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? पवने कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर मॉनसून आ रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मुख्य जो योगदान होता है स्पेशली मॉनसून में, तो मॉनसून में जो मुख्य योगदान माना जाता है वो किसका माना जाता है? पवनों का माना जाता है या वाइंड्स का माना जाता है। तो जब भी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मूवमेंट होगा पृथ्वी के धरातल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो उनको तो हम क्या कहेंगे? पवने कहेंगे। और जब भी मूवमेंट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे का मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। और दोनों ही किसके प्रकार हैं? हवा के प्रकार। अब वो अलग बात है कि गर्म हवा कहां से कहां जाएगी, ठंडी हवा कहां से कहां जाएगी, हाई प्रेशर की हवा कहां से जाएगी और लो प्रेशर कहां से जाएगी। एक और बात याद रखना आपको, एक मैं रिलेशन बता देता हूं कि तापमान और वायु दाब में हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। अपोजिट आपको यहां से ही पता चल रहा है कि तापमान और वायुदाब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो वायुदाब और तापमान दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे होंगे। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब, जैसे मैं लिख देता हूं कि यदि जब भी टेम्परेचर कम होगा तो हमेशा बनेगा HP, ठीक है, और जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बनेगा LP। ये सिंपल चीजें आपको मैंने यहां पर क्या कर दी है? लिख दी है। यानी जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा। कम वायुदाब को क्या कहते हैं? निम्न वायुदाब। और निम्न वायुदाब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लो प्रेशर। तो ये टेम्परेचर ज्यादा तो वायुदाब कम। और देखो यहां पे टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर कम तो वायुदाब क्या होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा को क्या बोलते हैं? उच्च वायुदाब। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर कहते हैं। ये मैं बताऊंगा आगे आपको, पर आपको केवल बता दिया, तो आपको ये 3-4 चीजें याद रखनी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, कि ऊर्ध्वाधर वाली को क्या बोलते हैं? वायु। हॉरिजॉन्टल वाली को क्या बोलते हैं? पवने। और तापमान और वायुदाब में किस प्रकार से आपका रिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं आज यहां तक करा रहा हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये आज हमारा जलवायु का पार्ट 1 है। कल मैं जलवायु के पार्ट 2 के साथ आऊंगा और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। इसी में मैं आपको मॉनसून कराऊंगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें प्रॉब्लम हो तो, और अगर पॉजिटिव कमेंट या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो तो वो भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।